गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं आपकी होस्ट रेणुका मिश्रा। आज आपसे हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में। देखिए, स्किन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम सुंदर दिखने की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें मेकअप नहीं आता, बट आप अपनी सुंदरता को कैसे उभार सकते हैं स्किन केयर के साथ, ये आता है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, हम कैसे अपने स्किन को पिंपल फ्री रख सकते हैं, पिंपल क्या होता है, वो क्यों स्किन पर बनता है, और उसे कैसे ट्रीट किया जाए। इसी की जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे कलीग मिस्टर रतिरंजन साहू को, जिनके पास ढेर सारा ब्यूटी का एक्सपीरियंस है, और वो आज आके हम सबके साथ पिंपल्स के रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। विद अ राउंड ऑफ applause, let's welcome Mr. Ratiranjan Sahu. Rati, welcome. Thank you so much, Renuka, for this beautiful introduction. So, आज का जैसा टॉपिक है about pimple free clear glowing skin. तो अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो ये एक बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड कॉमन स्किन इशू है। एंड इसका जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये बेसिकली हर एज के इंसान को सामना करना पड़ता है। एंड मोर ओवर दैट, कुछ लोगों के लिए क्यूरेबल है, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और पिंपल और एक्ने जो कंडीशन होती है ये बहुत ही सीवियर हो जाती है, स्पेसिफिकली आपकी कुछ पर्टिकुलर एजेस में। और इसकी डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, राइट। तो अगर हम इसको रूट लेवल से अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से पिंपल हो रहा है, क्या स्पेसिफिक वजह है इसकी जिसकी वजह से पिंपल आपकी स्किन में विजिबल हो रही है, तब हम इसको अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एंड कुछ लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज ट्राई करते हैं इसके लिए कि ये लगा लो, वो नुस्खा काम आ जाएगा, वो नानी माँ का नुस्खा, दादी माँ का नुस्खा। तो आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में बर्स्ट करेंगे वो सारे के सारे myths जो बेसिकली आपके पिंपल से रिलेटेड है। पिंपल क्या है, एक्ने क्या है, इसकी क्या हम मतलब क्यूरेबल मेजर्स हैं, किसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर पिंपल इज बिन क्योर्ड। उसके बाद हमें क्या क्या स्पेसिफिक टेक केयर करना है, उसके बारे में आज इन डेप्थ में इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। Yes, absolutely, Rati. Rati, thank you so much अपना टाइम देने के लिए हमें और ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। बट मैं आपसे कुछ सवाल लेकर आई हूँ जो बहुत सारे जनता का सवाल होता है कि हम इससे कैसे लड़ें और इसे कैसे ट्रीट करें। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये होगा रति, कि पिंपल कैसे बनता है, पिंपल क्या होता है। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक्चुअली जड़ क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ पिंपल। ओके, तो जैसे रेणुका आपको ये पता होगा बिकॉज वी ऑल बिलोंग्स टू द ब्यूटी बैकग्राउंड। तो हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, राइट, जिसकी वजह से हमारा स्किन ब्रीथ करता है। ओके, सो एवरी पोर हैज अ हेयर रूट जो कि हमारा डर्मिस लेयर के साथ कनेक्टेड होता है। यस। तो बेसिकली ईच हेयर रूट्स हैव अ सिबेशियस ग्लैंड जिसको हम लोग ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, राइट। तो उसमें से आपका क्या होता है, आपका ऑयल निकल के आपकी स्किन के ऊपर तक जाता है। अगेन उसके साथ हमारा स्वेट ग्लैंड भी अटैच्ड है, राइट। तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर अटैच्ड टू आवर पोर्स। तो जब भी आप एक पिंपल को देखते हो, यू मस्ट हैव बीन सीन उसका जो सेंटर एरिया होता है दैट बिकम्स अ थिन हेयर और अ थिक हेयर, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, जब हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, राइट, so there is a hormone called androgen hormone, right? So when we have a lot of heat inside our body, we eat very spicy food, we eat very GI based food जो कि digestion में बहुत difficult हो जाती है, या फिर we take a lot of stress, right? तो ये सब reasons होते हैं जिसकी वजह से आपकी एंड्रोजन हार्मोन जो होती है वो एक्टिवेट होती है, स्टिमुलेट होता है। इन रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो ऑयल ग्लैंड्स है दैट बिकम वेरी हाइपर एक्टिव। ओके, यस। स्पेसिफिकली आपने नोटिस किया होगा तो टी जोन होता है, द फॉरहेड, द नोज और आपका जो अराउंड द माउथ के एरिया होता है, वहां पे आपका ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो काफी एक्टिव होती है, द सेबेशियस यस। फिलामेंट्स, द सेबेशियस ग्लैंड्स आर हाइपर एक्टिव। तो क्या होता है, वहां पे हमारा ज्यादा से ज्यादा ऑयल सिक्रेशन शुरू हो जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, ऑयल तो सीक्रेट हो गया, एक्सेसिव ऑयल जब हमारा सिक्रेशन होता है तो जैसे आपको पता है व्हेन अ सरफेस इज ग्रीसी, इट इज ऑयली, इट अट्रैक्ट्स मोर डर्ट एंड मोर ग्राइम। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो पोर्स होता है, मान लीजिए हमारा ऑयल कंटेंट यहाँ पे फिल हो गया,
राइट, और वहां पे हमारा लग गया डर्ट एंड ग्राइम। ठीक है, जो पोल्यूशन है, जो नॉर्मल डर्ट एंड ग्राइम आप बाहर में देखते हो, वो सारा आपका चिपक गया। नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि हमारा पोर अभी क्लॉग हो गया, तो क्या, पोर का नेचुरल ब्रीथिंग प्रोसेस है वो अभी ब्लॉक हो जाता है। अभी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जब हम लोग ज्यादा देर तक फ्रूट्स को, ओके, सो रति आई थिंक आपके या साइड फिर पे कोई भी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका रति। रति, इफ कैन हियर मी। कम्युनिकेशन हो जाता है, रति, तो क्या आप मुझे सुन पा बिल्डअप रहे शुरू हो जाता है। तो ये हैं? रति, इतना, या आई कैन यू, रति, am I audible to यस you? यस, रति, आई थिंक देयर इज some कनेक्टिविटी इशू जिसके कारण हम आपका वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं। ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस, यानी जो भी अभी आपने बोला वो प्रॉपर तरीके से हम सुन नहीं पाए हैं। सो अगर आप फिर से रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यस यू आर ऑडिबल। ओके, am I audible now? यस। Hello. अगेन, Yes. I we lost you, Rati. There is Oh, some network issue. Please try switching your network. Okay. So जब तक so हम, yes, again I'm repeating, जब आपकी पोर्स में एक से रति आप म्यूट पे चले गए हैं। मैं audible and visible to you now, No, Renuka? no, Rati. We can't see you and we can't hear you. No. ओके, सो जब तक हम रति को वापस ला रहे हैं तब तक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। पिंपल बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है। पिंपल बनने देना अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि जब पिंपल आ जाता है हमारी स्किन पे तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। या तो वो पिंपल पेनफुल होता है, उसमें पस होता है, या तो वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, और साथ ही साथ हमें एक बहुत ही बुरी आदत है उस पिंपल को बर्स्ट करने की आदत, जो बहुत ही ज्यादा बुरी आदत है। क्योंकि क्या होता है, जब आप इस पिंपल को बर्स्ट करते हैं तो इस पिंपल से निकला हुआ बैक्टीरिया स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं और आपके बाकी फेस की स्किन पर पिंपल बनने के चांसेस होते हैं। सो मैं आपको ये टिप देना चाहूंगी कि प्लीज पिंपल को बर्स्ट ना करें, ताकि आप पिंपल का बैक्टीरिया अपने फेस पे स्प्रेड ना करें और बाकी जगह पर पिंपल इनवाइट नहीं कीजिए। सो यस, रति आ गए हैं वापस, तो हम वापस रति को अगेन सुनिए। अगेन अगेन वेलकम बैक। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्किन के अंदर, जो पोर्स के अंदर आपकी ऑयल रहती है और जो डर्ट एंड ग्राइम उसको फिल करती है, तो दैट बिकम्स अ फूड फॉर द बैक्टीरिया, जो कि आपके पोर्स में जनरेट होना शुरू होते हैं। लेटर ऑन क्या होता है, आपने देखा होगा जो पिंपल होता है वो क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपका स्पेसिफिक एरियाज में पहले रेड कलर की कुछ कुछ लाइक छोटे छोटे आपके शेप्स निकलते हैं, राइट? Popping kind of textures becomes there on your surface of the skin. So that is becomes your pimple. फिर धीरे धीरे क्या होता है, बिकॉज द बैक्टीरिया एक्टिविटी इज बीइंग एक्टिवली हैपनिंग देयर, तो क्या होता है, आपका जो सिबेशियस फिलामेंट होता है दैट बिकम्स ऑन द टॉप ऑफ योर स्किन सरफेस, और वो एक पॉस्चुल के हिसाब से आपकी स्किन में विजिबल होता है। और आपने नोटिस किया होगा, फिर आपका रेडनेस क्रिएट होगा, देन द सेंटर इज फिल्ड विद सम पर्स, राइट? जो आपकी सेबेशियस फिलामेंट्स होते हैं उसमें वो फिल हो जाता है। लेटर ऑन जब आप उसको प्रॉपरली केयर नहीं करते हो, दैट बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड मोर एंड मोर, और उसके बाद वो आपका व्हाइट हेड, उसके लेटर ऑन वो आपका ब्लैक हेड में कन्वर्ट होके फिर आपका क्या होता है, स्टिफ, एक बहुत ही सॉगी, मतलब सॉगी तो आप नहीं बोल सकते, बहुत ही हार्ड फिलामेंट जैसा आपका कंटेंट होके आपके सरफेस में बैठा हुआ रहता है। तो दैट इज द वे ऑफ योर पिंपल इज ऑकरिंग ऑन योर फेस। अभी आपको करना क्या है, अभी हाउ टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर इशू, तो इसके मल्टीपल आपके ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी एक रीजन बताया कि पिंपल आपके ऐसे होते हैं, राइट? और मेजोरिटी रेनू का अगर हम देखें तो जिनकी स्किन ऑयली होती है, जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन होती है, और कभी कभार नॉर्मल स्किन में ऑकेजनली आपके पिंपल्स आना काफी आम बात है, बट कभी कभी ये सेम सिचुएशन आपकी ड्राई स्किन में भी आपको देखने को मिलती है, राइट? तो ये आपकी कुछ मल्टीपल रीजंस होते हैं पिंपल होने की, और ये हर किसी स्किन टाइप में भी आ सकते हैं।
सरप्राइजिंगली लोगों को यही लगता है कि ड्यूरिंग द पीबर्टी टाइम, जब बच्चों का ग्रोन अप स्टेज होता है, बिकॉज ऑफ द हार्मोन प्ले ऑफ, तो लोगों को पिंपल आना काफी आम सी बात है, काफी नेचुरल सी बात है। बट 25-26 के बाद इन 40s ऑल्सो पीपल सफर फ्रॉम पिंपल एंड एक्ने, राइट? जब वो अडल्ट होने के बाद उनको एक्ने आती है। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज होते हैं पिंपल होने की, और डिफरेंट डिफरेंट एजेस में पिंपल हो सकती है। तो इसको क्या है, आपको रूट से ट्रीट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली उसका केयर करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। और मैं एक चीज आप पे बोलना चाहूंगा, जब भी आपकी स्किन में पिंपल हुआ है, एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका स्किन अभी गुस्से में है, राइट? तो जब आपको पिंपल हुआ है, डू नॉट ट्राई लॉट ऑफ होम रेमेडीज, बिकॉज यस। उससे आपकी सिचुएशन काफी वर्स्ट हो सकती है। और एक चीज, जब पिंपल होता है, द एरिया वेयर द पिंपल हैज हैपेंड, अगर आप उसको टच करके देखो तो दैट बिकम्स वेरी वार्म, बहुत ज्यादा हॉट होता है वो पर्टिकुलर एरिया, राइट? तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप कोई भी ऐसा गलत ट्रीटमेंट ना कर बैठे कि जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन और भी खराब हो जाए। यस, वेरी ट्रू रति। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग टूथपेस्ट लगाकर छोड़ देते हैं पिंपल पे। उनको लगता है टूथपेस्ट लगा दिया तो रातों रात एक्ने गायब हो जाएगा। प्लीज ये सारी चीजें ना किया कीजिए, ये आपके एक्ने को एग्रीवेट कर सकता है, ना कि आपके एक्ने को टाटा बाय बाय कह सकता है। सो रति, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि पिंपल और एक्ने लोगों को हमेशा सेम लगता है, बट इसमें क्या डिफरेंस होता है, प्लीज बताइए हम सब। तो जैसे मैंने आपको बताया रेणुका जी, कि पिंपल जो होता है दैट इज द बिगिनिंग स्टेज, ओके? जब वो मच्योर हो जाता है दैट बिकम्स अ एक्ने। एक्ने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस होते हैं। कुछ लोगों के आपने देखा होगा सीधे आपकी जो स्पर्जिंग होता है स्किन में, उस टाइप की एक्ने होती है। कुछ लोगों की काफी स्टिफ एक्ने होती है, काफी हार्ड एक्ने होती है, राइट? जो आपकी पाप्यूल जिसको हम बोलते हैं, पॉस्ट्यूल जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो पाप्यूल जो होता है वो काफी सॉफ्ट फॉर्म में होता है, पॉस्ट्यूल जो होता है वो काफी हार्ड फॉर्म में होता है, राइट? और जब आपका एकदम आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के एक्ने में वो पॉस्चुल दिखता नहीं है, ठीक है, वो जस्ट पॉज दिखता नहीं, बट वो जगह काफी आपका हार्ड हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो एक्ने है वो एकदम ड्राई आउट हो चुका है, वो एकदम ब्लैकहेड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जो टेक्सचर है आपका वो विजिबल है, बट आपका कोई भी इनसाइड का कंटेंट जो वो आपका विजिबल नहीं हो रहा है, राइट? नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिकल चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इन सब से आपको कोई राहत मिलने नहीं है, राइट? टूथपेस्ट लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसमें मेंथॉल होता है, उसमें पेपरमेंट होता है, तो वो ट्रीट करेगा। नो, वो आपको टेम्परेरी सोल्यूशन में भी दे सकता है, मे बी आपको एक फेक फील दे सकता है कि यस योर पिंपल इज बीइंग ट्रीटेड और योर एक्ने इज बीइंग ट्रीटेड, पर उसकी आपको जरूरत नहीं है। इससे आपका स्किन और वर्स्ट हो सकता है, बिकॉज टूथपेस्ट जो होता है वो आपकी स्किन को फर्दर ड्राई कर सकता है, राइट? तो इसीलिए आपको ऐसे जो नुस्खे होते हैं उससे थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में जाके आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। आपको पिंपल के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड मोर ओवर रेणुका, टू एड ऑन अ वेरी सिंपल थिंग, जब भी आपको पिंपल एक्ने हो रहा है, ये आपको एक क्लियर इंडिकेशन ये भी देता है कि आपका बॉडी क्लीन नहीं है। यस। Your internal system is not good, your liver is not clean, maybe your body requires more cleansing inside out, जिसकी वजह से आपको पिंपल के टाइम में स्किन के साथ साथ आपकी इनर बॉडी का भी थोड़ा सा ज्यादा देखभाल करना पड़ेगा, तब जाके आप इससे एक प्रॉपर क्योर पा सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट रति। रति, एक और चीज है, लोग समझते नहीं है या फिर समझना नहीं चाहते हैं ये चीज, कि जब हम पिंपल का शिकार होते हैं या फिर पिंपल बहुत ज्यादा आता है स्किन पे, तो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। और साथ ही साथ बहुत से लोग हैं, यानी जो हमारा जनरेशन है, उनको स्पाइसी, जंक, ऑयली, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड ऑल बहुत पसंद है। बट कितना ज्यादा ये इम्पैक्ट करता है पिंपल को, ये भी जानना चाहेंगे हम रति। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो जो फूड की बात आती है, तो एज पर डर्मेटोलॉजिस्ट स्पाइसी फूड अवॉइड करना बहुत जरूरी है इफ योर बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। बट मोर देन स्पाइसी फूड आई वुड रेकमेंड आपको डेयरी अवॉइड करना चाहिए, राइट? बिकॉज डेयरी से क्या होता है, आपकी स्किन में ऑयल कंटेंट जो है, आपकी जो सिपेशियस ग्लैंड है वो मोर हाइपर एक्टिव होते हैं। और आजकल की एक बहुत ही मतलब दिस इज अ वेरी ब्रूटल रियलिटी, जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं सारे इंजेक्टेड होते हैं, हार्मोन इंजेक्टेड इंजेक्शन के साथ वो आते हैं गुजर के। तो डेयरी प्रोडक्ट का अगर आप परहेज कर सकते हैं, एक्सेप्ट आप कर्ड को ले सकते हैं, बिकॉज कर्ड हैज सम गुड बैक्टीरियाज,
जो कि आपकी पिंपल और एक्ने को इतना अफेक्ट नहीं करता। बट मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज आपने बोला, मिल्क आपने बोला, जो शुगरी आपकी मिल्क मिलते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क मिलते हैं, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। शुगर को आपको अवॉइड करना पड़ेगा बिकॉज ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक से भी आपके एक्ने बढ़ सकते हैं। तो वेरी शुगरी प्रोसेस शुगर, जो व्हाइट शुगर होते हैं, उन सब चीजों का परहेज करें। इंक्लूडिंग आप डेट्स, जैगरी, उन सब का भी परहेज कर सकते हैं बिकॉज शुगर इज अ शुगर। तो किसी भी फॉर्म में आपके बॉडी में एंटर करता है तो वो आपके एक्ने को एग्रीवेट करेगा। थर्ड थिंग इज हाई जीआई फूड, जिसमें आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होती है, जो कि डाइजेस्ट करने में बॉडी को काफी डिफिकल्टीज होती है। एंड जैसे आपने बोला कि नाउ इज अ जनरेशन हैपनिंग विच इज जेंजी, उनको किसी की बात नहीं सुनना है, राइट? वो लोग पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, दे लव वेफल्स, ऑल दिस लाइक फैंसी फूड्स। तो इसमें आपके भर भर के रिफाइंड फ्लावर, शुगर, और काफी प्रोडक्ट्स में अगर आप देखो रेणुका, इसमें काफी सारे कलर्स और एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का आपको परहेज करना पड़ेगा। जैसे कि आपका मैंने पहले बोला, डेयरी, शुगर एंड आपका मैदा, रिफाइंड फ्लोर। इन तीनों चीजों को, तीनों के तीनों आपकी वाइट है, और ये आपकी स्किन को काफी नुकसान करती है। स्पेसिफिकली इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने पिंपल कंडीशन, प्लीज अवॉइड दिस पर्टिकुलर थ्री फूड्स। तब आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा, काफी आपको रिलीफ मिलेगा, और इससे आपके पिंपल और एक्ने काफी जल्दी ट्रीट होंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब अभी आपने तो सारा चीज बंद कर दिया, अभी हमको खाना क्या है? ईट फूड विच हैज मोर प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स, बिकॉज इससे आपकी डाइजेशन काफी इंप्रूव होंगे। ईट फ्रूट्स, जैसे कि आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हो, एंड हैव मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। along with that, eat food which has more fiber content. फाइबर यस। बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी को प्रॉपरली, जो भी आपके गार्बेज है, जो भी आपकी डेब्रिश है आपकी बॉडी में, उसको फ्लश आउट करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ जो भी आपके एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज है, फाइबर इज अ वेरी गुड कंपोनेंट, वेरी गुड एलिमेंट इन योर फूड टू फ्लश आउट ऑल द गार्बेजेस फ्रॉम द बॉडी, जिससे आपकी पिंपल होने की चांसेस काफी हद तक कम हो जाते यस यस रति, वेरी ट्रू। और मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगी रति, लोगों को है ना ग्रीन चिलीज, रॉ ग्रीन चिलीज खाने की भी बहुत ज्यादा आदत होती है। बट मैं बता दूं कि ये भी करना बहुत ज्यादा बुरी आदत है, बिकॉज ये भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, जिससे आपका एक्ने अगेन एग्रीवेट हो सकता है। तो प्लीज इसे भी अवॉइड कीजिए। रति, एक और चीज जाननी थी आपसे कि पोर्स और पिंपल में क्या कोरिलेशन है। पोर अगर हम मिनिमाइज नहीं करते हैं तो पिंपल आने के कितने चांसेस हो सकते हैं, और टोनर को स्किप करना हैं। कितना ज्यादा बुरा है। सिंपल आपने सवाल पूछा है, बट वेरी गुड क्वेश्चन रेणुका। पोर जो है, दैट इज द, मतलब क्या है वो, आपका ब्रीदिंग की प्रोसेस में आपको हेल्प करता है। तो अगर आपने पोर को ज्यादा ओपन रखा, इफ योर पोर आर इनलार्ज, तो ये कंडीशन क्रिएट करता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा गंदगी आपका डिपॉजिट हो पाए। और जब आपकी ओपन पोर्स होती है, क्लियर इंडिकेशन है दैट योर स्किन इज हाइपर एक्टिव इन टर्म्स ऑफ ऑयल सिक्रेशन, राइट? तो जब आप बात करते हो पोर्स की और एक्ने की, देयर इज अ वेरी गुड कोरिलेशन। इफ योर पोर्स आर क्लीन, इफ योर पोर्स आर ब्रीदिंग वेल, इफ योर पोर्स आर हाइड्रेटेड, देन आपके पिंपल्स होने की चांसेस काफी से काफी हद तक कम हो जाती है। एंड नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन रेणुका, जो टोनिंग का एक प्रोसेस है हमारा सीटीटीएमपी में, राइट? तो टोनिंग करने से आपको बेसिकली क्या बेनिफिट मिलता है? जो आपकी पोर्स ओपन होते हैं, जो खुल जाते हैं पोस्ट वॉशिंग और क्लेंजिंग, ये उसको इमिडिएटली क्या करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड उसको स्ट्रेच करना पड़ता है फॉर फर्दर हाइड्रेशन। जब आप क्लेंजिंग करते हो तो टोनर क्या करता है, उस हाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है, जिसकी वजह से विद रेगुलर यूसेज ऑफ टोनर योर पोर बिकम मोर श्रिंक, वो क्लोज नहीं होता है, हाँ। उसकी जो साइज होती है वो धीरे धीरे आपका कम हो जाता है, बिकॉज उसको एडिक्वेट अमाउंट की हाइड्रेशन मिलने शुरू हो जाती है। अभी लोगों का क्या चलता है दिमाग में कि हम बहुत पानी पीते हैं, 4 लीटर पानी पीते हैं, 5 लीटर पानी पीते हैं। पानी गोज डाउन टू योर बॉडी, इट डजंट कम टू योर फेस। तो आपको आपकी फेस में आपको हाइड्रेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड व्हाई एम आई रिपीटिंग हाइड्रेशन? हाइड्रेशन इज द की टू हैव अ हेल्दी स्किन। पिंपल प्रोन स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑल स्किन टाइप डिजर्व अ गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में रिक्वायर्ड अमाउंट की जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आपका मेंटेन होकर रह पाती है। एंड मोर ओवर, अ हाइड्रेटेड स्किन इज ऑलवेज ग्लोइंग, यस। इट रिफ्लेक्ट्स अ गुड शाइन, राइट? तो आपको डीप हाइड्रेट करना पड़ेगा, और हाइड्रेशन से आपकी स्किन की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है रेणुका। बीट ओपन पोर, बीट पिगमेंटेशन, बीट अर्ली एजिंग, बीट आपका स्किन डलनेस, सारे की सारी चीजों को आप हाइड्रेशन के तहत में
ट्रीट कर सकते हो। यस, एब्सोल्युटली राइट रति। हाइड्रेशन इज द की। अगर आपको ग्लोइंग ग्लास स्किन जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है वो चाहिए, ट्रेन में तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वाटर इनटेक के फॉर्म में, फ्रूट्स इनटेक के फॉर्म में हो, या फिर स्किन मॉइस्चराइजिंग के फॉर्म में हो, आपको लेना और करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो जो ग्लो एंड रेडियंट आप चाहते हैं वो चाह कर भी नहीं मिल पाएगा आपको। सो रति, एक और सवाल है कि पिंपल आता है, पिंपल जाता है, बट पिंपल दाग छोड़ जाता है। ये क्यों होता है? क्या हम पिंपल को जिस तरीके से प्रिक करते हैं उसके कारण होता है? प्रिक करना कितना ज्यादा हार्मफुल है? ये सारी चीजें अगर आप हमें थोड़ा डिटेल में बता पाए। रेणुका, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपको पिंपल होने के टाइम में क्या क्या स्किन केयर करना चाहिए, और पिंपल जब चला जाता है तो आपको क्या क्या स्किन केयर करना चाहिए। आई थिंक हमारे साथ अभी काफी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, और काफी लोगों का एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम में आता है आपका पिंपल और एक्ने। तो कुछ मैं आपको प्रो टिप्स बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहला चीज, जब आपको पिंपल और एक्ने की समस्या हो, डू नॉट डू टू मच ऑफ स्किन केयर। जितना मिनिमम स्किन केयर आप करोगे रेणुका, उतना आपके लिए बेहतरीन है। इससे आपकी स्किन को कम लोड मिलती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब भी आपकी स्किन में एक्ने और पिंपल है, यूज अ जेंटल क्लेंजर और ए क्लेंजर विच हैज प्रॉपर्टीज लाइक टी ट्री ऑयल, जिसमें नियासिनामाइड हो, जिसमें आपकी वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल ज्यादा हो, जिसमें आपके कैफेन हो, राइट। तो ये सारी चीज क्या करती है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करती है। तो सबको मैं रेकमेंड करूंगा, अगर मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊं थोड़ा सा, तो मेरा पर्सनल फेवरेट जो प्रोडक्ट्स है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, सबसे पहले आई लव फ्रूट ऑफ द अर्थ मूर मड फेशियल बार। यस। one of the kind product with brilliant combination of some rich in mineral clay extract। उसमें आपका रोजमेरी है, ऑलिव ऑयल है, उसमें ग्लिसरीन है, उसमें उसमें आपका मुल्तानी मिट्टी है। तो ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन इसमें बैठे हुए हैं, ये सारे आपकी पोर को डीपली क्लेंस करते हैं। और हम अगर बात करते हैं मोर बार की, इसमें आपका क्ले फॉर्मेट है। अगर आप इसको पानी में रब करते हो तो थोड़ा सा क्ले निकलता है। क्ले में आपका सबसे ज्यादा मात्रा में मिनरल पाया जाता है, राइट। इसीलिए मड मास्क को हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं स्किन में अप्लाई करने के लिए, बिकॉज ये आपकी स्किन से सारी इंप्यूरिटीज को, सारे डेब्रिस को, जो भी आपकी स्किन में बहुत लॉन्ग टाइम में बैठे हुए हैं, उसको खींच के निकालने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो मूर बार को आप प्रेफर कर सकते हो अपने स्किन में एज अ क्लेंजर के हिसाब से। इसका एप्लीकेशन भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा यहाँ पे। उसको डायरेक्टली अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका मड एक्सट्रैक्ट है। हल्का सा उसका झाग लीजिएगा, आपको कम से कम झाग मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़ा सा मडी टेक्सचर मिलेगा, थोड़ा सा क्ले लाइक टेक्सचर मिलेगा। अप्लाई कीजिए अपने अफेक्टेड एरियाज में, 1 मिनट छोड़ दीजिए। वंस योर स्किन स्टार्ट श्रिंकिंग इट, फिर आप उसको नॉर्मल पानी में धो सकते हैं। दिस इज वन क्लेंजर एंड माई फेवरेट क्लेंजर। आप इसको बच्चों को भी दे सकते हैं। 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, 10th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड में, उनको पिंपल एक्ने की बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप उनको मूर बार की ये क्लेंजिंग सिस्टम से अक्वेंटेड कर सकते हैं। अगर आपका स्किन ड्राई है, राइट रेणुका, बिकॉज क्या होता है, ड्राई स्किन में भी पिंपल आती है। तो यस। ड्राई है, आपको पिंपल आती है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं फ्रूट ऑफ द अर्थ की हमारा ब्यूटीफुल क्लेंजर, जो कि हमारा क्लेंजिंग जेल है। इसमें है आपका विटामिन ई, आपका इसमें आपका खुमानी का ऑयल है, एप्रिकॉट ऑयल है उसमें, जो कि स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है। और इसमें है बैलेंसिफाई करने के लिए आपका प्योर टी ट्री ऑयल एक्सट्रैक्ट। टी ट्री ऑयल जो है रेणुका, ये बेसिकली एक नेचुरल बीएचए है, बेटा हाइड्रोक्सी एसिड, जो कि बेसिकली क्या करता है, जैसे मैंने शुरुआती में बताया था, पोर में जो आपकी एक्टिविटीज होती है एक्सेसिव ऑयल की वजह से, जो बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, ये उसको तुरंत क्या करता है, स्टॉप करता है। जिसकी वजह से आपकी जो एक्सेस ऑयल की बिल्डअप के कारण आपके स्किन में बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती हैं, जो कि पिंपल को एग्रीवेट करती है बढ़ने के लिए, ये उस प्रक्रिया को आपका स्टॉप कर देता है। जिसकी वजह से आपकी स्किन में पिंपल और एक्ने धीरे 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 कम होना शुरू होता है। एंड विटामिन ई के साथ साथ, सॉरी, टी ऑयल के साथ साथ इसमें ग्लिसरीन भी मौजूद है। तो इमिडिएटली आपकी स्किन के बैक्टीरियल एक्टिविटी को स्टॉप करेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन को जो रिक्वायर्ड हाइड्रेशन चाहिए, वो भी आपका मेंटेन हो पाएगा आपका क्लेंजिंग जेल से। इसके अलावा हमारा श्लोका का भी नीम गुटकुला फेस वॉश है, आप उसको भी लगा सकते हैं। और हालांकि हमारा न्यूली लॉन्च हुआ है रेणुका, फॉरेस्ट नेक्टर का फोमिंग फेस वॉश, कॉफी फोमिंग फेस वॉश। यस। कॉफी में आपका नेचुरली नियासिन प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो एन एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एंड एंटी माइक्रोबल बेस्ड कंपोनेंट, जो कि आपकी स्किन में एक्ने पिंपल की एक्टिविटीज को कम करती है, एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करती है, और आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई आउट भी नहीं करता।
तो ये कुछ मेरे क्लेंजिंग रिकमेंडेशंस हैं फ्रॉम आर मोदी केयर, जिसको कि आप अपने रोज स्किन केयर रेजिमेन में इम्प्लीमेंट करके आप अपने हेल्दी और पिंपल फ्री स्किन को इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट कम्स आपको क्या करना है आफ्टर क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग करने के बाद काफी लोग स्किन को ऐसे छोड़ देते हैं कि मेरा पिंपल हुआ है, मैंने अपनी स्किन को वॉश कर लिया, हो गया। नो, आफ्टर क्लेंजिंग योर स्किन रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ केयर। तो आप उसमें टोनर का एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेणुका दो चीजों का रिकमेंडेशन दूंगा। पहला तो है हमारा श्लोका का जो 3 in 1 टोनर है, आप उसमें 4 से 5 बूंद टी ट्वेल्व को मिक्स कर सकते हैं, एक सेपरेट डिब्बे में आप उसको स्टोर कर सकते हैं, एंड उसको रेफ्रिजरेट करके जब आप अपना स्किन का क्लेंजिंग करते हो, हल्का सा स्प्रिट्स करके आप उसको ऐसे वाइप ऑफ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ द टी ट्री ऑयल प्रेजेंट इन योर टोनर, और हमारे टोनर में रेणुका कैलेंडुला भी है, थोड़ा सा सॉरी कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, उसमें आपका ग्लिसरीन भी है, राइट, जो कि आपकी स्किन को थोड़ा सा कामिंग फील भी देता है, और आपको उसमें आपने ऐड कर दिया आपका टी ट्री ऑयल। ये जो नुस्खा है काफी अच्छा काम करता है एक्टिव एक्ने के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे 4-5 दिन के अंदर आपका जो एक्ने है, जो रेडनेस है आपकी स्किन, धीरे धीरे आपका कम होना शुरू करेगा। इसके अलावा हमारा अर्बन कलर का एक स्ले एंड स्टे का मिस्ट आता है, उसमें भी रेणु का हमारा रोजमेरी है, उसमें भी कैफीन एक्सट्रैक्ट है, उसमें भी आपका नियासिनामाइड है, तो उसको भी आप इस्तेमाल करके आप अपने स्किन को ट्रीट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्लेंजिंग एंड टोनिंग। ओके। एक्ने प्रोन स्किन में नो मॉइस्चराइजर रेणु का, नो क्रीम, नो लोशन, ये स्ट्रिक्टली अवॉइडेबल है। एंड जब आपको एक्ने का कंडीशन है, तो आप फ्रूट ऑफ द अर्थ का हमारा फेयरनेस जेल आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन इज रिक्वायर्ड। तो ये आपका एक बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही सिंपल आपका स्किन केयर रूटीन है व्हेन यू हैव एक्ने प्रोन स्किन। यस, एब्सोल्युटली राइट रति। एक और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी स्ट्रिक्टली, इन केस अगर आपको एक्ने है, पिंपल प्रोन स्किन है, तभी आपको 3 in 1 टोनर में 3 to 4 drops टी ट्री ऑयल को मिक्स करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्ने एंड पिंपल प्रोन स्किन के लिए है। आई रिक्वेस्ट कि अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप इस टोनर का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज 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 इसमें टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल ना किया कीजिए। सिर्फ एक्ने एंड पिंपल को ट्रीट करने के लिए ही हमने टी ट्री ऑयल का यहाँ पे सोल्यूशन दिया है। सो यस रति, मैं जानना चाहूंगी कि CTMP प्रॉपर है, राइट? क्योंकि एक्ने है, बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं देना है, बिकॉज स्किन पे ऑयल बहुत ज्यादा आ रहा और है, बहुत ज्यादा हो ऑयल जाएगा। आ रहा है, स्वेट आ रहा है, स्किन बहुत ज्यादा स्टिकी ग्रीसी बन रही है। सो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं लगा के स्किन को ब्रीथ करने का मौका देना है, बट जी। एक्यूरेट और बहुत ही कम प्रोडक्ट, जिसे हम CTMP कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। सो रति, मुझे ये और चीज जाननी थी कि क्या स्क्रबिंग हम इस स्किन पे कर सकते हैं? It's a big no-no. Do not scrub your skin when you have active acne on your face. रीजन क्या होता है, आपका स्किन ऑलरेडी इतने गुस्से में है, आप उसको फिर से रगड़ोगे, राइट? और जब हम स्क्रब करते हैं, वी हैव सम ग्रैनुअल्स, वी हैव सम फिजिकल पार्टिकल्स जो कि रब होते हैं स्किन के सरफेस के साथ, और हमारे डेड स्किन को निकाल देते हैं। तो जब आपको एक्ने की कंडीशन है रेणुका, इंस्टेड ऑफ स्क्रबिंग आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ गुड हीलिंग फेस पैक, राइट? तो हमारे पास है फ्रूट ऑफ द अर्थ का आपका नीम एंड रोजमेरी फेस पैक, जो कि सुइटेबल है इवन ऑन सेंसिटिव स्किन, राइट? तो आप उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक मजे की बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा रेणुका, कुछ लोगों को लगता है कि हम पैक को पूरा रात रख लेंगे तो हमारा स्किन अच्छा हो जाएगा, राइट? तो ये बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कीजिए, कोई टोनर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। स्किन आपका हल्का सा गीला हो तब आपको एक पतला लेयर लगाना है आपका इस पर्टिकुलर नीम रोजमेरी फेस पैक का। 10 से 15 मिनट आपको सूखने देना है। वंस इट इज प्रॉपरली ड्राई, फिर आप इसको हल्का सा गीले तौलिए में अपने स्किन को अच्छे से सोख करके आप उसको हल्के हल्के करके निकाल सकते हो। निकालने के बाद आप अपना टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो फिर आप पैनल जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे आपका स्किन काफी अच्छे से क्यूरेबल हो पाएगा। इसके अलावा हमारे पास है हमारा फॉरेस्ट नेक्टर का कॉफी स्क्रब एंड मास्क। तो मैं यस। एक ही चीज रेकमेंड करूंगा कि आप उसको स्क्रब मत कीजिएगा। अगर आपको एक या दो एक्ने है, इट्स फाइन एंड ओके। अगर आपको एक्टिव पिंपल है, तो आप सिर्फ उस मास्क को लगा के आप हल्के से उसको निकाल दीजिएगा। रीजन बिंग रेणुका, बिकॉज हमारा जो कॉफी स्क्रब एंड मास्क है, उसमें है आपका प्योर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एंड इसके अलावा हमारा है आपका बेंटोनाइट क्ले। Bentonite clay जो है, it's a very good property in terms of sucking out all the excess oil, all the excess bacteria जो कि आपकी स्किन में पिंपल और एक्ने को कॉज करती है। और इसमें आपका प्योर कॉफी एक्सट्रैक्शन है
जो कि आपकी स्किन से एक्सेस बैक्टीरिया के बिल्डअप को क्या करता है, रोकता है। और क्योंकि ये नेचुरली प्रेजेंट इन नियासिन है जो कि आपकी स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देता है। और आपका जो पोस्ट एक्ने स्कार है, जो कि आपने मुझे पहले क्वेश्चन में पूछा था, आपका जो पोस्ट एक्ने स्कार होता है, इसको भी ट्रीट करने में आपको ये मास्क काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो यस। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप कॉफी मास्क लगाते हो, एक पतला लेयर लगाइए। निकालने के टाइम में आप उसको स्क्रब ना करके सिर्फ नॉर्मल तौलिए से उसको हल्के से पोंछ लीजिए, ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो दो फेस पैक मैंने यहाँ पे आपको रिकमेंड किया। एक है आपका फ्रूट ऑफ द अर्थ का नीम एंड रोजमेरी फेस पैक। उसके अलावा आप यूज कर सकते हो हमारा फॉरेस्ट नेक्टर का कॉफी स्क्रब एंड मास्क। ओके, सो यस, थैंक यू सो मच रति, इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए। यस, कॉफी तो मेरा बहुत ही फेवरेट मास्क है, बिकॉज इवन आई जब डू लाइक एक्ने इट। आता है, एंड यू नो कि मुंबई में वेदर बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है, तो ह्यूमिडिटी ऑल्सो लीड्स टू एक्ने, जिसके कारण वो फेस पैक बहुत ही वंडर्स का काम करता है स्किन के ऊपर। सो इन केस अगर यस। आप भी बहुत ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट में है और पिंपल हमेशा फेस करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके पास गो टू प्रोडक्ट होना चाहिए, हमेशा आपकी वैनिटी में होना चाहिए। ओके, सो रति, आखिरी के कुछ सवाल। हेल्दी स्किन आपके हिसाब से कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Very important, very very important. I think it's extremely important to have a healthy skin. हेल्दी स्किन सिर्फ आपकी फोटोज अच्छे लाने में, सेल्फीज को अच्छे करने में आपको मदद नहीं करता, ये आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। और हमारा जो मोदी केयर की बिजनेस है रेणुका, आपको पता है, इट इज ऑल अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, न्यू टीम ऑल द टाइम। तो जब आपका स्किन हेल्दी होता है, यू हैव अ गुड ग्लो ऑन योर स्किन, यू हैव अ सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आपकी सेल्फ एस्टीम को काफी बूस्ट करने में मदद करता है। तो आई थिंक हेल्थी स्किन इज जैसे बर्थ राइट होता है सबके लिए, एवरीवन डिजर्व्स अ गुड क्लियर हेल्थी स्किन ऑफ देयर ओन। तो मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर स्किन एट द अर्लीस्ट। बिकॉज लोगों को ये लगता है रेणुका कि प्रॉब्लम होगा, कुछ डैमेज होगा, देन विल स्टार्ट स्किन केयर। नहीं, द डे यू स्टार्टिंग स्किन डूइंग टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन, वो आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में काफी मदद करता है। तो आपको ये प्रोसेस जो है आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी स्किन को लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी रख सकते हो। एंड वन मोर प्रो टिप मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। जब आप स्किन केयर शुरू करते हो, तो आप अपना एजिंग प्रोसेस को भी वो स्लो करना चालू करता है। बिकॉज यू आर गिविंग द एडिक्वेट न्यूट्रिशन, द एडिक्वेट हाइड्रेशन, द प्रोटेक्शन यू आर गिविंग, ये सारी चीजें क्या करती है, जैसे आप जतन करते हो किसी चीज को अच्छे से, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में जाके। वैसे जब आप अपने स्किन का केयर करते हो, तो आपका स्किन काफी लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहता है। यस, और एब्सोल्युटली राइट रति, हेल्दी स्किन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रति, मेकअप क्या पिंपल देता है, या फिर मेकअप का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करना? बहुत से लोगों को आदत होती है कि कोई इवेंट से आए हैं, चलो बहुत थक गए हैं, सो जाते हैं, कल देखेंगे, मेकअप को क्लीन करेंगे। सो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिंपल बनाने में? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेणुका। आई थिंक सब लोगों को ये चीज जानना चाहिए कि प्लीज मेकअप को विलन मत बनाइए। मेकअप इज नॉट अ विलन। मेकअप इज वेरी वेरी गुड ऑन योर स्किन, जब तक आप उसके ड्यूरेशन के हिसाब से आप अपने स्किन में उसको स्टोर करने के लिए देते हैं, फिर रहने के लिए देते हो। जब मेकअप आपका ड्यूरेशन से ज्यादा स्किन में स्टे करता है, तो वो भी आपका क्या करता है, आपकी स्किन में बैक्टीरिया बिल्डअप को शुरू करता है। इसको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करता हूँ रेणुका। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप मेकअप करते हो, तो वो आपकी सुपरफिशियल लेयर, मतलब जो सरफेस लेयर होता है आपका, वहां पे बैठा रहता है। मेकअप नेवर अब्सॉर्ब्स इनटू योर स्किन। यस। हालांकि हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा स्किन केयर की बेनिफिट्स मिलते हैं, टू जस्ट एड ऑन दैट सिल्की दैट हाइड्रेटेड इफेक्ट ऑन योर स्किन। बट मेजोरिटी क्या होता है, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी स्किन में इतना ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं होते हैं। इसीलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि डू डू अ गुड स्किन केयर फर्स्ट एंड देन डू योर मेकअप। जब आप मेकअप को लॉन्ग टाइम रख लेते हो, ओवर द टाइम उसको आप अपने स्किन में स्टोर करके रखते हो, फिर स्टे करने देते हो, तो दैट बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड। ओके, तो क्या होगा, आपका स्किन में क्या होगा, उसका जो ग्लो है, जो उसका चमक है, वो धीरे धीरे आपका डिटोरिएट होना शुरू होता है। और जब आप टाइम से ज्यादा अपने स्किन में मेकअप को रखते हो, तो वो भी आपकी पोर को ब्लॉक करता है, आपकी पोर को वो कंजेस्टेड बना देता है। इसके वजह से आपकी स्किन में पिंपल होना एक बहुत ही कॉमन इश्यू है। इसके अलावा हाइजीन, मेकअप में हम लोग ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं, स्पंजेस का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज मेक श्योर आफ्टर 2 और 3 यूसेज ऑफ योर प्रोडक्ट्स टू स्टेरिलाइज इट प्रॉपरली, क्लीन इट, ताकि उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप ना हो। बिकॉज अगर आपके स्पंज में आपने
पिछले हफ्ते मेकअप किया था, 2-3 बार मेकअप कर लिया, उसके बाद उसको धोया नहीं, तो इसमें काफी बैक्टीरिया बिल्डअप होना शुरू होता है। तो डू फर्स्ट क्लीन योर स्किन, बिकॉज क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप अपने टूल्स को हेल्दी रख सकते हो बाय क्लीनिंग इट प्रॉपर्ली। और एक इंपॉर्टेंट स्टेप, जब आप मेकअप करते हो रेणुका, क्या होता है कि एक झटके में आपका मेकअप उतरता नहीं है। तो ट्राई टू एनकरेज योर क्लेंजिंग इन डबल क्लेंजिंग प्रोसेस। डबल क्लेंजिंग क्या होता है, हमारे पास से ग्लो ग्लो करके एक बाम आता है, राइट, जो कि आपके मेकअप को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करके आपके स्किन से मेकअप को उतार देता है। तो आप एक ऑयल क्लेंजर का इस्तेमाल करें, ठीक है। पहले आप अपने सारे मेकअप को अच्छे से निकालिए, हमारे पास मैसलर वाटर भी है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार आप अपने मेकअप को निकाल दें, फिर आप अपने स्किन में कोई भी फोमिंग फेस वॉश या तो फिर कोई भी गुड क्लेंजर का इस्तेमाल करके आप अपने स्किन को क्लीन कर सकते हो। इससे आप ये इंश्योरिटी करते हो कि आपकी स्किन में कोई भी लास्ट रेमिनेंस ऑफ योर मेकअप पार्टिकल इज नॉट बिन देयर। इससे क्या होगा, आपका स्किन डीपली क्लीन हो जाता है और आपकी पिंपल आने के चांसेस करीबन आपका जीरो हो जाता है, बिकॉज आप अपने स्किन को डीपली क्लीन करते हैं। फिर आप अपने नॉर्मल स्किन केयर में स्विच करके आप जा सकते हो। तो मेकअप इज नॉट अ कल्प्रिट, मेकअप से कभी भी स्किन को प्रॉब्लम नहीं होता। हालांकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे हर एक मेकअप प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड मौजूद है, राइट, जो कि नेचुरली आपकी स्किन में क्या करता है, कोई भी बैक्टीरिया बिल्डअप को डेवलप करने नहीं देता। और सारे के सारे प्रोडक्ट हमारे नॉन कम्यूटोजेनिक है। मगर जब आप अपने प्रोडक्ट को टाइम से ज्यादा टाइम तक अपने स्किन में रखते हो, तो वो आपकी स्किन के लिए एक प्रॉब्लमेटिक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकता है। ओके, सो यस रति, थैंक यू सो मच इतनी बेहतरीन बातें, इतनी बेहतरीन टिप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप रति ने जो भी आज हमें बताया है, जो भी आज हमें समझाया है, वो हमने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लिया है। आई विश कि आप इसे बहुत अच्छे से फील्ड में यूज करें, अपने लोगों को रेकमेंड करें, खुद अपने पिंपल्स को ट्रीट करें, और साथ ही साथ अपने पिंपल से छुटकारा पाए और उनके दाग धब्बे बनने से छुटकारा पाए। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। बट ये सेशन जो है हमने जो किया है आज, वो रिकॉर्डेड रहेगा यूट्यूब पे, मोदी वे बिजनेस एकेडमी पे। आप इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है, नोट्स बनाना है आपको, तो आप वहां से ये सेशन को देख सकते हैं। अपने बहुत सारे लोगों को आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी मिले कि पिंपल क्यों होता है, इसे ट्रीट करना क्यों जरूरी है, और कौन से ऐसे बेहतरीन मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ आप इस पिंपल को ट्रीट कर सकते हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल। थैंक